आज है एक इंग्लिश स्टोरी। इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी जो होती है हमेशा पास्ट टेंस में होती है, यानी बीते हुए समय में। इस स्टोरी से आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। तो शुरू करते हैं। द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। क्राइड मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, चीखा या चिल्लाया। पास्ट टेंस है तो चीखा या चिल्लाया। हु यानी कौन, ये बॉय ये लड़का। एक लड़का जो कि क्या चिल्लाता है, वॉल्फ यानी भेड़िया। अब टाइटल के अनुसार हम देखेंगे स्टोरी क्या बनती है इसकी। वंस अपॉन एक बार, अ टाइम एक समय, देयर लिव्ड अ शेफर्ड बॉय। देयर लिव्ड अ शेफर्ड बॉय। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा या गडरिया। एक चरवाहा लड़का जो था वो रहता था। हु वॉज बोर्ड वॉचिंग हिज फ्लॉक ऑफ शीप ऑन द हिल। हु कौन है यहाँ पे, ये लड़का। ये लड़का यहाँ पे हु है। हु वॉज बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है ऊब जाना। तो वो लड़का जो था वो ऊब गया। वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब उनकी ये जो शीप थी इनकी रखवाली करते करते। वॉचिंग का मतलब होता है यहाँ पे रखवाली। वॉच मतलब देखना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है रखवाली करना। हिज फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। किसका झुंड, इन भेड़ों का, शीप का झुंड। शीप का जो होता है वो सिंगुलर भी शीप होता है और प्लूरल भी उसका शीप ही होता है। ऑन द हिल, पहाड़ी। हिल का मतलब होता है पहाड़ी। हु वॉज बोर्ड वॉचिंग हिज फ्लॉक ऑफ शीप ऑन द हिल। वो जो लड़का था वो काफ़ी ऊब जाता है इन भेड़ों की रखवाली करते करते। पहाड़ी के ऊपर जो भेड़ें थी वहाँ पे उनकी रखवाली करते करते वो चरवाहा लड़का ऊब जाता है। टू अम्यूज़ हिमसेल्फ, अम्यूज़ का मतलब होता है मन बहलाना या फिर मनोरंजन करना। हिमसेल्फ मतलब अपना स्वयं का मनोरंजन करने के लिए वो लड़का क्या करता है, ही शाउटेड। शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है, अगर ईडी नहीं लगा हुआ होगा तो होगा शाउट। ये ईडी नहीं होगा तो शाउट होगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इसका मतलब होता है कि शाउटेड यानी कि वो चिल्लाया। वॉल्फ, वॉल्फ भेड़िया, भेड़िया। द शीप आर बीइंग चेस्ड बाय द वॉल्फ। चेस्ड मतलब होता है पीछा करना या फिर शिकार करना। किनका शिकार किया जा रहा है, शीप का। वो चिल्लाता है कि भेड़िया, भेड़िया। भेड़िया जो क्या कर रहा है, जो भेड़े हैं उनका शिकार कर रहा है, जो शीप है उनका शिकार कर रहा है। द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब है गांव वाले। विलेजर्स का मतलब गांव वाले। केम, केम मतलब आए। केम रनिंग, दौड़ कर आते हैं, भागकर। टू हेल्प, मदद करने के लिए। किसकी, द बॉय की, उस लड़के की। एंड और क्या, सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। बचाना किसको, शीप को। उस लड़के की मदद करने के लिए और उन भेड़ों को बचाने के लिए वो सारे गांव वाले दौड़कर वहाँ आते हैं। They found nothing and the boy just laughed, looking at their angry faces. They found, they यहाँ पे कौन है, वो गांव वाले। फाउंड मतलब होता है उनको मिलना। क्या मिला, कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। एंड और द बॉय जो वो लड़का होता है, जस्ट, जस्ट मतलब केवल, सिर्फ क्या करता है, लाफ, हंसता है। लुकिंग एट, देखता है। किसको, देयर, देयर मतलब उनके, किनके, गांव वालों के। एंग्री फेसेस, उनके गुस्से वाले चेहरे को देखता है और उनकी तरफ देखकर हंसता है। डोंट क्राई, डोंट क्राई वॉल्फ वैन देयर्स नो वॉल्फ बॉय। दे सेड एंग्रीली एंड लेफ्ट, द बॉय जस्ट लाफ्ड एंड देम। यहाँ पे क्या है कि डोंट क्राई वॉल्फ मतलब चिल्लाओ मत। क्राई का मतलब रोना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है चीखना या चिल्लाना, कि चिल्लाओ मत जब यहाँ पे कोई वॉल्फ है ही नहीं तो। वैन देयर इज़ नो वॉल्फ, जब यहाँ पे कोई वॉल्फ है ही नहीं तो चिल्लाओ मत। उस लड़के को ये कहते हैं कौन, गांव वाले। दे सेड एंग्रीली, गुस्से से कहते हैं। दे जो गांव वाले हैं
दे का मतलब होता है वे, कौन, गांव वाले, एंग्रीली गुस्से से यानी कि क्रोध से उसको कहते हैं, एंड लेफ्ट और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। द बॉय जस्ट लाफ्ड एट दैम, लाफ्ट मतलब होता है हंसना, तो वो सिर्फ उनको देख के हंसता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही कौन, वह है लड़का, गॉट बोर्ड, वापस से वो ऊब जाता है, बोर्ड मतलब ऊब जाना, एंड और क्राइड वॉल्फ, वापस से क्या चीखता है, वॉल्फ भेड़िया, अगेन फिर से, फूलिंग द विलेजर्स अ सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार भी क्या करना चाहता है, उन गांव वालों को वो फूल बनाना चाहता है, फूल बनाना चाहता है यानी मूर्ख बनाना चाहता है, फूलिंग मूर्ख बनाना, द विलेजर्स किसको, गांव वालों को, विलेजर्स को दूसरी बार भी मूर्ख बनाने के लिए वो चिल्लाता है कि भेड़िया आया भेड़िया। द एंग्री विलेजर्स वॉर्न द बॉय अ सेकेंड टाइम एंड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब चले जाते हैं दूसरी बार भी, द बॉय को वॉर्न करके, जो गुस्से से भरे हुए जो गांव वाले होते हैं वो दूसरी बार भी उस लड़के को चेतावनी देकर वहाँ से चले जाते हैं। द बॉय कंटिन्यूड वॉचिंग द फ्लॉक, जो लड़का होता है वो वापस से कंटिन्यू उन भेड़ों को, उनकी रखवाली करता रहता है, देखता रहता है वापस से उस झुंड को, भेड़ों के झुंड को। आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ समय बाद, वह सॉ यानी देखा, अ रियल वॉल्फ, रियल मतलब है असली का भेड़िया, रियल में उसने वॉल्फ देखा, भेड़िया देखा, एंड क्राइड लाउडली और ज़ोर से वो चिल्लाता है, वॉल्फ भेड़िया, प्लीज़ हेल्प कृपया क्या करो मेरी मदद करो। द वॉल्फ इज़ चेजिंग द शीप, जो वॉल्फ है वो शिकार कर रहा है, जो भेड़े हैं उनका, भेड़ों का शिकार कर रहा है, हेल्प करो मतलब मदद करो। बट दिस टाइम लेकिन इस समय, नो वन कोई भी नहीं, टर्न्ड अप टू हेल्प उसकी मदद करने के लिए फिर से वापस नहीं आया। बाय इवनिंग यानी शाम तक, वैन द बॉय डिडंट रिटर्न होम, होम मतलब होता है घर, वैन जब लड़का क्या होता है कि घर वापस लौटकर नहीं आता, तो द विलेजर्स वंडर्ड व्हाट हैपन टू हिम, जो विलेजर्स होते हैं यानी कि जो गांव वाले होते हैं वो वंडर्ड होते हैं, वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होते हैं, गांव वालों को आश्चर्य होता है कि व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ, हैपन मतलब हुआ, हैपन का मतलब होता है अगर ईडी नहीं लगा हो तो हैपन का मतलब होना होता है, और हैपन मतलब हुआ, टू हिम यानी उसके साथ, जो लड़का है उसके साथ, एंड और वेंट अप टू हिल और वो कहाँ जाते हैं, हिल के ऊपर पहाड़ी पे जाते हैं। द बॉय सेट ऑन द हिल वीपिंग, जो लड़का क्या होता है वो बैठा हुआ होता है, सेट मतलब बैठा हुआ, कहाँ पे, पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पे बैठ के वो रो रहा होता है। वाई डिडंट यू कम व्हेन आई कॉल्ड आउट दैट देयर वाज अ वॉल्फ, फिर वो लड़का क्वेश्चन पूछता है, उनसे पूछता है कि वाई डिडंट यू कम, आप लोग क्यों नहीं आए, वैन जब, आई कॉल्ड आउट जब मैंने आप लोगों को बुलाया, दैट देयर वाज अ वॉल्फ जब यहाँ पे क्या था वॉज मतलब होता है था, क्या, भेड़िया था, तो ही आस्क्ड एंग्रीली, गुस्से में वो, एंग्रीली मतलब गुस्सा, तो गुस्से में वो पूछता है, द फ्लॉक इज़, गुस्से में वो पूछता है, द फ्लॉक इज़ स्कैटर्ड नाउ, जो फ्लॉक होती है मतलब जो झुंड होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। ही सेड उसने कहा, एन ओल्ड विलेजर अप्रोच्ड हिम, अप्रोच का मतलब होता है समीप आना या पास आना या नज़दीक आना, हिम यानी उसके पास, किसके पास, उस लड़के के पास, एंड सेड उसने क्या कहा, पीपल वॉन्ट बिलीव लायर्स इवन वैन दे टेल द ट्रूथ, कहता है कि पीपल मतलब होता है लोग, वॉन्ट बिलीव लायर्स, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो बिलीव नहीं करते, बिलीव मतलब होता है भरोसा या विश्वास करना, किन के ऊपर, लायर्स के ऊपर, झूठों के ऊपर, इवन वैन दे टेल द ट्रूथ, चाहे वो क्या करें, ट्रुथ भी बोले यानी सच भी बोले तो भी। वी विल लुक फॉर योर शीप टुमारो मॉर्निंग, फिर वो कहता है कि हम तुम्हारी जो शीप है यानी भेड़े हैं उनको टुमारो मॉर्निंग अगले दिन सुबह ढूंढ लेंगे। लेट्स गो होम, चलो घर चलें।
नाउ का मतलब होता है अब चलो घर चलें। अब स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, लाइंग ब्रेक्स ट्रस्ट, झूठ जो होता है, लाइंग मतलब झूठ, ब्रेक्स तोड़ना, ट्रस्ट यानी विश्वास को, झूठ बोलना भरोसा तोड़ देता है। नोबडी यानी कोई भी नहीं ट्रस्ट करता यानी विश्वास नहीं करता अ लायर, एक झूठे पे, अ का मतलब है एक, लायर का मतलब झूठे के ऊपर। इवन वैन ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ, चाहे वो क्या करे, यानी वह कोई भी जो झूठ बोलता है, टेलिंग द ट्रुथ, चाहे वो सच भी बोले लेकिन वो अगर झूठ बोलता है तो उसकी सच्चाई के ऊपर भी क्या नहीं होता, भरोसा नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।